नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो इस संसार के हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। सब्जेक्ट क्या है? रवि पुष्य योग। और रवि पुष्य योग विशेष योग है। ये तो हर बार आता होगा, साल में एक दो बार, लेकिन ये वाला कई हजार वर्षों के बाद है, तो इस मौके को चूकना ठीक नहीं होगा। 1 मार्च प्रदोष भी है, क्योंकि त्रयोदशी को प्रदोष व्रत है उस दिन। इसके महत्व को समझिए। रविवार है, पुष्य नक्षत्र जो कि राजा है। रविवार जो है ये भी राजा है, और साथ ही साथ उस दिन पंचग्रही योग है, 5 ग्रहों का योग। 5 ग्रही योग, ये सारे के सारे अवसर, चलो ये मान लो ये तो आते ही रहते हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक बार एक साथ नहीं आते। उसी दिन लक्ष्मी आपके घर में सुख सुविधा, धन दौलत, पैसा, जायदाद, सोना चांदी देने वाले जो शुक्राचार्य हैं, उनका जो आगमन है, पदार्पण है, स्वागत है, अभिषेक है, उस दिन अपनी उच्च राशि में होगा 1 ही तारीख को। तो 1 तारीख के ऑल इन वन सारे शुभ लक्षण और सब जितनी सुख समृद्धि का आगमन है 1 तारीख को होगा, 1 मार्च 2026, दिन रविवार, पुष्य नक्षत्र। अब देखिए, ध्यान दीजिए क्या क्या विशेषता है उस दिन। उस दिन आप क्या क्या कर सकते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की जो पूजा करता है, उसके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी आती नहीं है। इस योग में खास तौर से करने के लिए कई हजार वर्षों तक इसके शुभत्व प्राप्त होते हैं। और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का घर है। उस दिन अगर आप ये पूजा करते हैं, और जिस मुहूर्त में करेंगे मैं अभी बताऊंगा, तो आपको लाभ होगा। कारण क्या है कि पूर्व जन्म कृतम पापम, ये पूर्व जन्म के किए हुए पाप, ताप, संताप अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं वो, तो उसकी शांति, उसकी अगर बीमारी है तो औषधि, सुरार्चन, देवताओं की अर्चना करना, तो ये सौभाग्य आपको इस पर्व पर मिल रहा है। इसको एनकेश कीजिए, इस मौके को चूकने नहीं देना। ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? पिछले 1 फरवरी को ये योग आया था, बहुत ऊंचा योग था उस समय, जो लोग, कई लाख लोगों ने ये लाभ उठाया, और उठाने के बाद मुझे मैसेज भी किया। और अभी एक योग आया था, ये योग बहुत अच्छा, भौमावश्या निशामग्रे चंद्रेशत विषाम गते, ये जो योग है, इसमें जो यंत्र अष्टगन से लिखा, लोगों ने लिख करके मुझे भेजा, मतलब होमवर्क किया, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम लोग अच्छे आचरण, अच्छे ट्रैक पर हैं, अच्छे मार्ग पर हैं, कोई गलत शिक्षा हम नहीं दे रहे आपको। देखिए, अब आपको उस दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी है, नया कार्य करना है। उस दिन सबसे श्रेष्ठ समय है, नई प्लानिंग करनी है, नया कोई पाइपलाइन में आपका प्रोजेक्ट है, उसको लिख लो। उस दिन संकल्प कीजिए आप, क्योंकि इस रविवार का दिन है, आपका कोई सरकारी काम नहीं होगा, सरकारी छुट्टियां होगी तो नहीं होगा। उस दिन औषधि निर्माण करना है, या कोई तंत्र मंत्र यंत्र, पूजा पाठ, संकल्प, यज्ञ, दान, हवन, पूजा, जो भी करना है उस दिन संकल्प कीजिए, और या उसको फाइनल कीजिए। क्योंकि उस दिन किया हुआ कोई भी कार्य कई हजार गुना फल तो देता ही है। कई हजार अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल भी प्राप्त होता है। क्यों हम इतना जोर लगा रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं? ये आपके हित के, आपके कल्याण के लिए, संसार के प्राणी मात्र के लिए। इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं, कालकृत,
स्वभावकृत और गुणकृत। तो इन सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए और शरीर को आरोग्य निरोगी रखने के लिए ये मुहूर्त है। उस दिन किसी को अगर डॉक्टर बदलना है, पिछली बार बहुत सारे कमेंट आए थे कि हम डॉक्टर बदलना चाहते हैं, तो डॉक्टर बदलने का भी ये समय है। आप कोई भी काम नया काम हो, उस दिन अगर शुरू करेंगे तो वो सिद्ध होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण क्या है, इस दिन बहुत से लोग पितृ देवताओं की उपासना करते हैं। या मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामध्य मेधाग्ने मेधाविनम गुरु। अपने इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता, स्थान देवता और इसके अलावा 7 पीढ़ी ससुराल की, 7 मामाओं की और 7 अपनी, इन 21 7 into 3 is equal to 21, 21 पीढ़ियों का ध्यान करते हुए या उनके पितरों का मन में संकल्प करें कि मैं अपनी भार्या, मम पत्नी, जो उनका खानदान है, कुल है, मेरा मात्र कुल, ठीक है, मामाओं का और अपने पूर्वजों का, स्वयं इनके 21 देवताओं, 21 पितृ देवताओं की शांति के लिए या उनकी तृप्ति के लिए, अगर वो आपसे नाराज हैं या नहीं है उसकी बात नहीं कर रही है। कुछ लोग बोलते हैं हमने, हमारे पितृ क्यों नाराज होंगे, भाई हमने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं समझता हूं। लेकिन अगर आप अपने पूर्वजों का अभिवादन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो बुराई क्या है? क्योंकि उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनको स्मरण करना। बड़े बड़े नेताओं की तो चमचागिरी करते हैं लोग बाग, उनके जाएंगे, बुक्के देंगे, उनको उनकी चमचागिरी करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, उनको रिसीव करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। वो नेता तुम्हारा भला नहीं कर सकता, वो आशीर्वाद नहीं देगा। देगा कौन? आपके इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता, वो आपको आशीर्वाद देंगे। आत्म कल्याण चाहते हो तो 7वां अध्याय गीता का अपने देवताओं को सुनाइए, या जानते नहीं हो तो किसी से श्रवण करो 7वां अध्याय, और ये अर्पण करो कि मैंने अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितरों को ये समर्पित कर रहा हूं, उनको श्रवण करा रहा हूं। आवाहन कीजिए सब पितृ देवताओं का, आवाहनम, उसके बाद विसर्जनम। और ये गीता का 7वें अध्याय का जो पाठ अपने पितृ देवताओं को सुनाता है, उसकी कई हजार जन्मों तक इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है, शास्त्र कहते हैं। और इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, लड़ाई झगड़े, वैचारिक अशांति, तनाव जो है वो खत्म हो जाता है एकदम। अब ये सारी बातें इतनी क्यों बताई गई हैं? क्योंकि इस समय पंचग्रही योग चल रहा है। इस पंचग्रही योग में, और शुक्र उच्च राशि में हो, बहुत बड़ा योग है। क्योंकि पुष्य नक्षत्र जब आता है और पंचग्रही योग हो, अष्टम भाव, वो भी अष्टम भाव, चंद्रमा से अष्टम मृत्यु स्थान है वो, तो कई हजार दोषों का विनाश करने के लिए, इसके अलावा उसी दौरान कालसर्प दोष भी है। इस सब की शांति के लिए क्या करना है, नोट कीजिए ध्यान से। सुबह 6:45 से लेकर, सुबह 6:45 से लेकर 8:30 बजे के बीच में, 8:35 तक, चौमुखा आटे का दीपक जलाइए, चौक में रखिए अपने घर के या पूजा के स्थान में। अब आनंद आएगा आपको सुनने के बाद। उसकी परिक्रमा कीजिए, और परिक्रमा 7 बार नहीं करनी, परिक्रमा सिर्फ 3 बार करनी है। 3 टाइम, ओनली 3 टाइम, 3 बार।
और क्या मंत्र पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ना है, पढ़ना नहीं जानते तो सिर्फ उसके महत्व को समझ लो, इसको सुन लो, इस बात को, वही फल मिलेगा आपको। क्या जब आप परिक्रमा करते हैं तो उसके बारे में, उसके पीछे तथ्य और उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है हमारी या शास्त्रों की, नोट कीजिए। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, जन्मांतर शब्द आ रहा है, नोट कीजिए। जन्मांतर, कई जन्मों में, पता नहीं कब कब। यानी कानी च पापानी, जो पाप हमसे भूल में हुए हैं। आप जाने, आपकी टायर से, मोटरसाइकिल से, पैर से कोई चींटी मर जाती है, पाप तो है वो, चाहे आपने अनजाने में किया है या जानबूझकर, वो पाप तो पाप है या दोष है। तभी तो पंच तत्व की उपासना करते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं। चूल्हे में लकड़ी जलाते थे, पहले हवन करते थे, वो जीव जंतु, चींटी मर जाती है। उन पापों की क्षमा प्रार्थना, अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए परिक्रमा, नोट कीजिए, परिक्रमा जरूरी है उस दीपक की। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, जन्मांतर में जो पाप किए हैं। अब देखिए परिक्रमा करने से क्या फायदा होता है। तानि सर्वाणि विनिश्यन्ति, उन सब पापों का विनाश हो जाता है। क्या? प्रदक्षिणाम पदे पदे, एक एक पैर से। अब वहां कोई कार मोटरसाइकिल से तो आप परिक्रमा करोगे नहीं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं, 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ 10 कदम ही तो चलना परिक्रमा, 10-12 दीपक के चारों ओर परिक्रमा करनी है, चौमुखा दीपक आटे का। और उसके बाद बोल देना स्वस्ति, कल्याण हो हमारा भी, समस्त जीवन में हमारा कल्याण हो, और हमें जो हमने किया है। लास्ट में मंत्र पढ़ा जाता है, मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा। सारे मंत्र सफल हों, यह आशीर्वाद दिया जाता है। मैं अभी यहीं से दे रहा हूं आप लोगों को। आप जो भी काम करें उसका आपको पुण्य प्राप्त हो। क्या मंत्र है वो सभी दर्शक सुन लें, पूरे विश्व के, जो भी विदेशों में रह रहे हैं उनको भी लाभ होगा। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा, आपके मनोरथ सब पूर्ण हो। शत्रुनाम बुद्धि नाशस्तु, शत्रुओं की बुद्धियों का विनाश हो, जो आपकी तरफ बुरी नजर से देख रहा है उसका विनाश हो। मित्राणाम उदयस्तव, आपका जो भला सोचते हैं, आपके जो मित्र हैं, आपका शुभाकांक्षी है जो, उनका उदय हो। चारों तरफ आपके इष्ट मित्र, आपका हितैषी, आपका भला करने वाले, उनका उदय हो संसार में, और शत्रुओं का विनाश हो। ये मंत्रार्था सफला संतु, मंत्र जो पढ़े गए हैं, यानी कानी से पापानी, ये सफल हों। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।